नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूए खबर में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया उनके नाम हैं राजू कुमार यादव गोपालगंज से, मोहम्मद इरशाद दुबई से, प्रदीप कुमार अबू धाबी से, दिलीप गुजर बरदुबई से, बुधराम यादव ओमान से, कमलकार यादव जबेल अली से, प्रवीण चौरसिया अबू धाबी से, भगवान शाह जबेल अली से, पुजारी मौर्य दुबई से, राजू कुमार हैं जबेल अली से। इनके अलावा सईद मुहिब अहमद कादरी हमें देख रहे हैं अबू धाबी से, तो वहीं सुरेंद्र कुमार हैं दुबई से, जावेद अख्तर जुड़े हैं हमारे साथ अबू धाबी से, तो एसके साहू हैं अबू धाबी से, बिलाल खान हैं अल ऐन से, अंसारी अनस हैं भिवंडी से और गणेश सिंह हैं बिहार से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, फिर जानते हैं खबरों को विस्तार से। दुबई आरटीए ने प्रमुख 8 स्थानों पर शुरू किया बड़ा ट्रैफिक सुधार अभियान। अबू धाबी पुलिस ने किया ट्रैफिक जुर्मानों पर 35% तक छूट का ऐलान। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ईद के मौके पर शुरू की यूएई भारत पे डे डील, टिकटों के दाम में आई गिरावट। शारजाह पुलिस ने घोषित किया पैदल यात्रियों को वरीयता न देने पर 500 दिरहम का जुर्माना। शारजाह में भारी लूट में मिली 11 लोगों को सजा, 11 मिलियन दिरहम जुर्माना एवं निर्वासन। शारजाह में एतिहाद रेल कार्य के लिए मलिहा रोड एग्जिट अस्थायी रूप से बंद। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। तो अब चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। दुबई आरटीए ने प्रमुख 8 स्थानों पर शुरू किया बड़ा ट्रैफिक सुधार अभियान। दुबई की सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए दुबई रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने शहर के 8 प्रमुख स्थानों पर व्यापक ट्रैफिक सुधार परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य जाम कम करना, यात्रा समय घटाना और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना है। आरटीए के अनुसार जिन क्षेत्रों में बदलाव किए जा रहे हैं वहां सिग्नल टाइमिंग को दोबारा सेट किया जाएगा, अतिरिक्त लेन जोड़ी जाएंगी और कुछ स्थानों पर सड़क संरचना में भी संशोधन किया जाएगा। खासतौर पर व्यस्त जंक्शनों और रिहायशी इलाकों के पास यातायात प्रवाह को सुगम बनाने पर जोर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इन सुधारों से पीक आवर्स के दौरान ट्रैफिक में उल्लेखनीय कमी आएगी, साथ ही पैदल यात्रियों और सार्वजनिक परिवहन उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जाएगी। आरटीए ने निवासियों से अपील की है कि वे निर्माण कार्य के दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और ट्रैफिक अपडेट के लिए आधिकारिक चैनलों पर नजर बनाए रखें। अबू धाबी पुलिस ने किया ट्रैफिक जुर्मानों पर 35% तक छूट का ऐलान। अबू धाबी पुलिस ने वाहन चालकों को राहत देते हुए ट्रैफिक जुर्मानों पर 35% तक की छूट देने की घोषणा की है। यह पहल उन मोटर चालकों के लिए है जो निर्धारित अवधि के भीतर अपने लंबित जुर्माने का भुगतान कर देंगे। अबू धाबी पुलिस के अनुसार इस योजना का उद्देश्य लोगों को समय पर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना और लंबित मामलों को कम करना है। जिन चालकों पर पुराने जुर्माने बकाया हैं वे ऑनलाइन पोर्टल या पुलिस सेवा केंद्रों के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह छूट गंभीर उल्लंघनों पर लागू नहीं होगी, बल्कि सामान्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से संबंधित मामलों पर ही लागू होगी। पुलिस ने नागरिकों और निवासियों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और इस अवसर का लाभ उठाकर अपने रिकॉर्ड को क्लियर रखें। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ईद के मौके पर शुरू की यूएई भारत पे डे सेल। एयर टिकट खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। ईद उल फितर से पहले यात्रियों को राहत देने के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यूएई और भारत के बीच विशेष पे डे सेल की घोषणा की है। इस ऑफर के तहत चुनिंदा रूट्स पर किराए में आकर्षक छूट दी जा रही है। एयरलाइन ने बताया कि यह सीमित समय के लिए उपलब्ध ऑफर है और इसमें यात्रा की तारीखों के अनुसार अलग अलग किराए लागू होंगे। त्योहारों के मौसम में बढ़ती मांग को देखते हुए यात्रियों को जल्दी बुकिंग कराने की सलाह दी गई है। यह सेल खासतौर पर उन प्रवासी भारतीयों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है जो ईद के मौके पर अपने परिवार से मिलने भारत जाना चाहते हैं। कंपनी ने कहा है कि टिकट आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत एजेंट्स के माध्यम से बुक किए जा सकते हैं। शारजाह पुलिस ने घोषित किया पैदल यात्रियों को वरीयता न देने पर 500 दिरहम का जुर्माना। शारजाह पुलिस ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए चेतावनी दी है कि पैदल यात्रियों को जेब्रा क्रॉसिंग या निर्धारित मार्ग पर वरीयता न देने पर मोटर चालकों पर 500 दिरहम का जुर्माना और 6 ब्लैक पॉइंट्स लागू किए जाएंगे। अधिकारियों ने कहा है कि पैदल चलने वाले लोग सबसे अधिक जोखिम में होते हैं और चालकों को निर्धारित क्रॉसिंग पर हमेशा रुकना चाहिए। वहीं पैदल
यात्रियों से भी अनुरोध किया गया है कि वे संकेतों का पालन करें और सुरक्षित स्थानों का उपयोग करें। यह अभियान सड़क दुर्घटनाओं और गंभीर चोटों को कम करने के लिए खासतौर पर आवासीय, स्कूल जोन और व्यस्त वाणिज्यिक क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। शारजा पुलिस ने भी सभी से सतर्क होने, पैदल यात्रियों के अधिकार का सम्मान करने और दोनों के लिए सुरक्षित सड़क परिवेश सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। शारजा में एतिहाद रेल कार्य के लिए मलिहा रोड एग्जिट अस्थायी रूप से बंद। शारजा रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने घोषणा की है कि मलिहा रोड से दुबई एमिरेट्स रोड की ओर जाने वाला एग्जिट अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। यह बंदी एतिहाद रेल परियोजना के महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के चलते की गई है, ताकि रेलवे नेटवर्क के विस्तार को सुरक्षित और तेजी से पूरा किया जा सके। यह बंदी शनिवार 28 फरवरी यानी आज के मध्य रात्रि से शुरू होकर सोमवार 2 मार्च 2026 को सुबह 5 बजे तक लागू रहेगी। वहीं इस समय के दौरान मलिहा रोड से दुबई की दिशा में सीधे जाने वाला मार्ग अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं होगा, जिससे उन लोगों के लिए यात्रा में थोड़ा अधिक समय लग सकता है जो नियमित रूप से इस मार्ग का उपयोग करते हैं। शारजा आरटीए ने मोटर चालकों को सुझाव दिया है कि वे वैकल्पिक मार्गों यानी ऑल्टरनेटिव रूट्स और दिशाओं के बारे में पहले से जानकारी लें और यात्रा के दौरान ट्रैफिक संकेतों एवं निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही बता दें कि निर्माण कार्यों के कारण समय समय पर और भी कुछ मार्गों और निकासों पर ट्रैफिक बदलाव या प्रतिबंध देखने को मिल सकते हैं, इसलिए अधिकारियों ने निवासियों और यात्रियों से धैर्य रखने और स्थानीय अपडेट्स पर ध्यान देने का आग्रह किया है। शारजा में एआई सक्षम स्मार्ट पार्किंग नेटवर्क का विस्तार, बनाए गए 2421 नए स्पेसेस। शारजा सिटी ने अपनी स्मार्ट पार्किंग सुविधाओं का बड़ा विस्तार किया है, जिससे अब 10 स्मार्ट पार्किंग यार्ड उपलब्ध हैं, जिनमें कुल 2421 एआई संचालित पार्किंग स्पेसेस शामिल हैं। यह कदम स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने और बढ़ती आबादी तथा पर्यटन गतिविधियों के मद्देनजर पार्किंग की उपलब्धता बेहतर बनाने की योजना का हिस्सा है। वहीं इस नए स्मार्ट पार्किंग यार्डों में एंट्री और एग्जिट पर एआई पावर्ड कैमरे लगे हैं, जो वाहन नंबर प्लेट को पहचान कर पार्किंग शुल्क स्वतः कैलकुलेट करते हैं, यानी खुद से कैलकुलेट करते हैं। वहीं इसमें एसएमएस अथवा सीजन पास की तुलना में स्मार्ट पार्किंग में भुगतान केवल शारजा डिजिटल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है, जिससे डिजिटल भुगतान और शुल्क ट्रैकिंग अधिक सहज होती है। बता दें कि यह सिस्टम 24/7 उपलब्ध रहती है, यानी सुबह से रात तक लगातार ऑपरेट होती है, जिससे ड्राइवरों को अब पार्किंग ढूंढने में लगने वाला समय कम करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही मोटर चालकों के लिए घंटों, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक सब्सक्रिप्शन पैकेज भी ऐप के माध्यम से उपलब्ध है। शहर प्रशासन ने यह भी बताया है कि 6 और स्मार्ट पार्किंग यार्ड्स जल्द ही खोले जाएंगे, जिससे लगभग 1457 अतिरिक्त स्पेसेस और जनता के लिए उपलब्ध होंगे। 5 वर्षों बाद शारजा आधारित प्रवासी ने जीती 50,000 दिरहम की बड़ी राशि। शारजा में रहने वाली एक भारतीय प्रवासी नागरिक संध्या प्रदीप ने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद बिग टिकट ई ड्रॉ के माध्यम से 50,000 दिरहम की पुरस्कार राशि जीतने का बड़ा अनुभव साझा किया है। उन्होंने इस ड्रॉ में लगभग 5 वर्षों से नियमित तौर पर भाग लिया था और उनके लिए यह जीत जीवन का एक खूबसूरत पल साबित हुआ। संध्या के अनुसार वे और उनके करीब 20 सदस्य मिलकर इस ड्रॉ में भाग लेते थे और इस बार जब विजेता की घोषणा हुई तो संध्या को यह जानकर बेहद ही शॉकिंग और खुशी का अनुभव हुआ कि उनकी मेहनत अंततः रंग लाई। बता दें कि इस सप्ताह के ड्रॉ में संध्या के अलावा मोहम्मद राणा, सूरज जमान, मोहम्मद जमील हुसैन और गोपा कुमार दिवाकरन पिल्लई जैसे अन्य प्रतिभागियों को भी 50,000 दिरहम की राशि जीतने का सौभाग्य मिला। विजेताओं ने कहा कि यह अनुभव अविश्वसनीय और यादगार था और उन्होंने अन्य लोगों को भी प्रयास करते रहने के लिए प्रेरित किया। शारजा में भारी लूट, 11 लोगों को सजा, 11 मिलियन दिरहम का जुर्माना एवं निर्वासन। शारजा क्रिमिनल कोर्ट ने 6 लाख दिरहम की लूट मामले में कुल 11 आरोपियों को जेल की सजा और भारी जुर्माना देने का निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी को 3 साल की कैद, 1 लाख दिरहम का जुर्माना और सजा पूरी होने पर निर्वासन यानी डिपोटेशन का आदेश दिया है। बता दें कि यह मामला अल्तावून क्षेत्र में एक कंपनी के अकाउंटेंट को निशाना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। आरोपियों ने पीड़ित के डेली रूटीन की जानकारी 1 महीने तक ट्रैक की और मौका मिलते ही उसके नकदी से भरे बैग लूट लिए। हालांकि पीड़ित को बाद में सुरक्षित छोड़ दिया गया। वहीं जांच अधिकारी लगे हुए सर्विलांस फुटेज और व्हीकल ट्रैकिंग के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में सफल रहे। साथ ही कोर्ट ने 5 अन्य दोषियों को 2 लाख दिरहम का जुर्माना और डिपोटेशन की भी सजा सुनाई, जो संगठित अपराध और बिना लाइसेंस वित्तीय गतिविधियों में शामिल पाए गए थे। वहीं 2 अन्य आरोपियों को पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण बरी कर दिया गया। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज 1 सऊदी रियाल में 24.26 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.24 रुपए था। वहीं 1 सऊदी रियाल में आज 38.81 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 38.76 नेपाली रुपी था। वहीं 1 सऊदी
सऊदी रियाल में आज 32.61 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.60 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.60 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 74.55 पाकिस्तानी रुपये था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 24.25 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.25 भूटानी करेंसी पर ही था। क्या है आज के गोल्ड रेट्स? तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रही है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 475.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 473.50 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के 18 कैरेट की गोल्ड रेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 11,766 रुपए होते हैं। वहीं यूएई में आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 578.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 14,316 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 576.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 624.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 622.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो 15,461 रुपए के होते हैं। आज का दिरहम रेट, तो आज एक यूएई दिरहम में 24.78 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.80 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 39.63 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 39.46 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 33.27 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.26 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 76.12 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 76.16 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 23.76 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.81 भूटानी करेंसी पर था। ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।